ओम शांति। आज की कहानी, विश्वास हो तो 1 रुपए में ईश्वर मिलेगा। कितना में मिलेगा? 8 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा कि क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? क्या पूछा कि आपके दुकान में 1 रुपया में भगवान मिलेंगे? तो दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को निकाल दिया। बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपए का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा रहा। तो दुकानदार बोला, ए लड़के, 1 रुपए में तुम क्या चाहते हो? तो बोला, मुझे ईश्वर चाहिए। आपकी दुकान में है? दूसरे दुकानदार ने भी भगा दिया। लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी, ऐसा करते करते कुल 40 दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने पूछा कि तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे खरीद के ईश्वर? तो पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरणें लहराई कि शायद इसके पास होगा। लगता है इसी दुकान पर ही ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है सर। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना बनाती है। मेरी माँ अब अस्पताल में भर्ती है। अगर मेरी माँ मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि अब सिर्फ तुम्हारी माँ को कौन बचा सकता है? ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकता है। तो क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? इसीलिए मैं ईश्वर को खरीदने निकला हूँ। मेरे पास 1 रुपया है। तो बूढ़ा दुकानदार बोला, हाँ मिलेंगे। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो बोला, सिर्फ 1 रुपया है। बोला, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे के हाथ से 1 रुपया लेकर उसने पाया कि 1 रुपए में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दिया और कहा कि ये पानी पिलाने से ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी ही वह स्वस्थ हो उठी, ठीक हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं, साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने अबोध बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपए लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं है। यदि मन में अटूट विश्वास है तो वो 1 रुपए में भी आपको मिल सकते हैं। समझा? जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। 1 रुपए में ईश्वर कहाँ मिलते हैं? इस कहानी से क्या सीख मिला भाइयों बहनों, स्टूडेंट्स? कि मन में सच्चा विश्वास रखेंगे तो 1 रुपए का भी जरूरत नहीं है कि नहीं? तो आज बाबा ने क्या कहा वो देखेंगे। इस कहानी से क्या सीख मिला है आप लोग कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताइए और शेयर कीजिए। ये जो ऑनलाइन मुरली क्लास है, इस पॉजिटिव थिंकिंग क्लास आध्यात्मिक क्लास है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। स्कूल में जो पढ़ाई होती है, ट्यूशन में जो पढ़ाई होती है, लौकिक पढ़ाई,
उसके अलावा ये आध्यात्मिक पढ़ाई है। यहाँ सिर्फ मॉरल वैल्यूज़ की बात होती है। क्या पाया आपने पढ़ाई के बाद, आपने क्या सीखा, उसको ज़िंदगी में कितना फॉलो कर रहे हैं। पढ़ाई और ज्ञान में फ़र्क है। पढ़ाई पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन ज्ञान कितना प्राप्त हुआ है। अब इसके कॉपी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, पानी को कैसे सेव करना है, हाउ टू सेव वाटर, हाउ मैनी काइंड्स, कितने तरीके से पानी को बचाया जा सकता है। कितना ज्ञान हुआ, क्या क्या तरीका है जिससे पानी को बचाया जा सकता है, सेव। रट ली, एग्जाम में आएगा, मेंशन टू यूजेज ऑफ वाटर, नेम द टू सोर्सेस ऑफ वाटर, विच वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, हाउ डू वी गेट ग्राउंड वाटर एंड राइट एनी वन वे टू सेव वाटर। कोई एक तरीका बताओ जिससे पानी को बचाया जा सकता है। तो रटना तो अलग चीज़ है, लेकिन एक है कि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि पानी को बचाना है। क्यों बचाना चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक बूंद भी नहीं। और क्या क्या तरीके हैं जिसको घर में अप्लाई कर रहे हैं पानी बचाने के लिए, क्या है बताओ। कोई एक तरीका बताओ जिससे पानी को सेव किया जा सके। कुकिंग। कुकिंग नहीं, क्या बोलते हैं उसको, पानी ज़्यादा पानी नहीं गिराना चाहिए। पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। नल चल रहा है, पानी बह रहा है बाथरूम में, बूंदे बूंद, उसको बंद कर दो, पानी बंद कर दो। और सेव वाटर क्या करेंगे, पानी को ज़्यादा गिराना नहीं है, कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है। और क्या बोले, पानी का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, ठीक है। और आज की मुरली में देखो बाबा क्या कहा। आज है अव्यक्त मुरली, इसमें 4 बातें बाबा ने बताई हैं। एक तो शुभ चिंतक बनो, दूसरा शुभ चिंतन करो, तीसरा शुभ वृत्ति से शुभ वायुमंडल बनाओ, चौथा जीरो और हीरो की स्मृति में रहो। शुभ चिंतक बनना है, समझ में आया, क्या बनना है, सबके प्रति शुभ चिंतक, सबके प्रति शुभ सोचना है, सदा शुभ चिंतक। कोई की कमजोरी को नहीं देखना है, कोई की भी कमजोरी ना देखना है ना सुनना है। कमजोरी देखते हुए नहीं देखना है, उसको उमंग उत्साह को और बढ़ाना है, सामने वाले को रहम दिल बनना है और सहयोग देना है। कमजोरी को नहीं देखना है लेकिन सहयोग देना है, इसको कहते हैं शुभ चिंतक। कोई बात नहीं बेटा, और अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ जाए, ऐसे बोलो। ये नहीं कि कमज़ोर हो तो तुम ये हो तो तुम ये हो, जैसे बाकी दुनिया में लोग बोलते हैं अरे तो ये है वो है। उससे क्या होता है, बच्चा भी खराब चीज़ सीख जाता है। दूसरा शुभ चिंतन, दूसरों के प्रति पॉजिटिव सोचना है। व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं करना है, उससे जमा हुई शक्तियाँ व्यर्थ में चली जाती है। इसीलिए कोई ना कोई सामान ले लो, मैं कौन सी आत्मा हूँ, ऐसे कर करके पॉजिटिव सोचना है। नेगेटिव आएगा, तूफान आएंगे, फिर भी पॉजिटिव रहना है। मन का होमवर्क बनाओ, मन का होमवर्क दे दो। अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना, मन का टाइम टेबल बनाओ कि मन व्यर्थ संकल्प में नहीं जाए। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। तीसरा है शुभ वृत्ति। जैसे अगरबत्ती जलाते तो पूरा घर में क्या हो गया, सुगंध फैल गया ना। मंदिर में भी क्या होता है, सब पूजा पाठ कर रहे हैं तो मंदिर का भी वृत्ति क्या है, पावरफुल वाइब्रेशन है। वैसे अपने मन का भी वाइब्रेशन बनाओ, मन से भी सदा पॉजिटिव निकले, शुद्ध वाइब्रेशन निकले। आपके मन, आप गुस्सा करेंगे तो आपके घर का वायुमंडल गुस्सा वाला हो जाएगा।
और आप शांत रहेंगे तो आपके घर का वायुमंडल शांत हो जाएगा। और चौथा तुम्हारा था जीरो और हीरो की स्मृति। जीरो, मैं बिंदु हूँ, बाबा बिंदु है, सब आत्मा है, सब शिव बाबा के बच्चे हैं। और मैं हीरो आत्मा हूँ, विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। हीरो हीरोइन होता है ना, विलेन मूवी में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन मैं हीरो हूँ, हीरो आत्मा। मैं जो कर्म करूँगा मुझे देख सब करेंगे, वही सीखेंगे। ठीक है, ये 4 बातें आज बाबा बोल रहे हैं, याद करना है। क्योंकि अभी चारों ओर भय फैला हुआ है, सबके दिल में एक ही संकल्प है कि क्या होगा आने वाले समय में, कल क्या होगा। देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है, सब डरे हुए हैं। बाबा हम बच्चों को निर्भय बना रहे हैं। ठीक है, परिवर्तन करना है। पहले मैं, पहले आप नहीं, पहले तुम बदलो नहीं, पहले मैं बदलूंगा। सबको गुणों का गिफ्ट दान करना है। समझ में आया? चेहरा से, चलन से, सबको कोई से भी मिलो ना तो हंस के मिलो। कोई से भी मिलो तो क्या बोलो, तुम लोग क्या बोलती है? कोई से भी मिलती है, बड़ों को मिलती है तो क्या करती है? पैर छू के प्रणाम करती है ना। देखी कल दीदी लोग को देखी, कोई से मिली, घर में कोई प्रोग्राम था तो बड़े बड़े सभी आए हुए थे, दादा दादी बुआ, गेट खोलो, सब कोई आए हुए थे। तो कोई से भी मिली कल तो सबको क्या करते हैं, सबसे मिलते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं ना हम लोग। जैसे दादा है, दादी आ गई, बुआ आई है, बड़े पापा आ गए, तो सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? तो ये अच्छा हैबिट है, ये अच्छा संस्कार है। हम लोग भी क्या बोलते हैं, ओम शांति भी बोलते हैं ना। तो चेहरा से, चलन से, मुख से, गुण से, गुणों का सौगात ऐसे ही दिया जाता है। समझ में आया? समझ में आया तुम लोग को? कहीं भी जाओ, बड़ा है तो उसको क्या करना है, पैर छू के सीखना है। देखो रूही छोटे, तुम लोग बच्चा में करती थी, लेकिन अभी भूल गई है, अभी शर्माती है। अरे जाओ तो पैर छू के प्रणाम करो पहले। आज बाबा बोले कि सूक्ष्म संकल्पों के बंधन से भी मुक्त बनना है और ऊंची स्टेज का अनुभव करने वाला निर्बंधन आत्मा बनना है। ठीक है, और बाबा ने हम बच्चों को आज ये भी कहा कि बाबा के स्नेह में लवलीन रहेंगे तो मेहनत नहीं लगेगा, मोहब्बत में पास हो जाएंगे। बाबा की मोहब्बत में लवलीन रहने वाले। और कोई भी संकल्प करना है तो दृढ़ संकल्प करेंगे तब सफलता मिलेगी, क्योंकि सदा दृढ़ संकल्प की चाबी को मन में रखना है। क्योंकि दृढ़ संकल्प का जो चाबी है ना, वो माया क्या करती है, चक्कर लगाते रहती है, छीन लेती है। मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। इस वरदान को स्मृति में रख सारी दुनिया को माया की जाल से मुक्त करने की सेवा करो। पहले अपने आप को मुक्त करो, चाबी भुलाना नहीं। अदेही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना, तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल रहते हैं। ठीक है, और बाबा ने कहा निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो। समस्याओं का काम है आना। ठीक है, काय खुश हो रही है, नाच के दिखाओ थोड़ा। नहीं, डांस करने का प्रैक्टिस करो, अभी सेंटर में प्रोग्राम होगा तो करना। समस्याओं का काम है आना, और निश्चय बुद्धि आत्मा का काम क्या है, समस्या समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माओं ने ब्राह्मण जन्म लेते ही क्या चैलेंज किया है, वादा, माया को चैलेंज किया है कि हम माया जीत बनने वाले हैं, महावीर हैं, हनुमान हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। समस्या नहीं करो, समाधान कैसे हुआ ये मत करो, करना क्या है आगे। हो गया नहीं लिखी, होमवर्क नहीं बनाई,
स्कूल का नहीं लिखी, कल एग्ज़ाम है, कैसे होगा मत करो, तुरंत एक्शन लो क्योंकि कल टाइम कम है, याद भी करना है, लिखना भी है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार कर लो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, निर्बंधन आत्मा हूँ। कल ही लोग का एग्ज़ाम है, तैयारी करो। आज घर में लौकिक में शादी भी है अंकल की, इसके अंकल की, तो ध्यान रहे टाइम बर्बाद ना हो, शादी भी अटेंड हो जाए, जितना भी कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई भी कर ले रिवीजन, ताकि कल एग्ज़ाम अच्छा जाए। यही मैनेजमेंट कहलाता है। ये नहीं कि चले गए वहाँ और वहीं पूरा दिन भर टाइम ख़त्म, फिर रात को आके सो गए, फिर सुबह एग्ज़ाम है, कैसे देंगे? समझा? तो ये सब बातें ज्ञान की बातें हैं जिसको हम लोग को लाइफ में फॉलो कर लेना है, जो बाबा कहते हैं। ओम शांति। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं कल। सबका कल्याण हो, भला हो, शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। बाय। ये होमवर्क है, मेरा ये भी होमवर्क है। मेरा आई एम ए सोल, पीसफुल सोल। ओम शांति। बाय।